नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। मकान के मुख्य द्वार की दिशा आपका भाग्य बदल सकती है। आपके मकान का मुख्य द्वार कहां है, ये बहुत मैटर करता है। राशि और कुंडली के मुताबिक ये तय किया जाता है कि किस राशि के जातक के घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, और सही दिशा होने पर उसके वांछित लाभ भी जातक को मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी जाति के मुताबिक, आपकी कुंडली के मुताबिक आपने घर का जो मुख्य द्वार है वो पर्टिकुलर किसी दिशा में बनवाया है, तो उसका आपको फायदा मिलता है। कुंडली में नवम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठता है, उस राशि की दिशा में भवन का मुख्य द्वार होना चाहिए। ऐसा होने से जातक को सुख प्राप्त होता है, साथ ही उस मकान से जातक को फायदा मिलता है। वो मकान जातक के लिए भाग्यवर्धक होता है, जातक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। और इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य दरवाजा कैसा उत्तम हो सकता है। वास्तु कहता है कि घर का जो मुख्य दरवाजा है वो हमेशा उत्तर पूर्व की ओर या फिर पूर्व पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, और घर के मुख्य दरवाजे के लिए ये दिशा ही है जो कि शुभ मानी जाती है, या तो उत्तर पूर्व या पूर्व पश्चिम। प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित होना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और वास्तुशास्त्र यही कहता है कि घर के मुख्य दरवाजे का आकार न तो छोटा हो और न ही बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि उसका भी असर होता है। मुख्य दरवाजे का आकार भवन के आकार के अनुपात के अनुसार ही होना चाहिए। अगर घर बड़ा है तो दरवाजा बड़ा है, घर छोटा है तो दरवाजा भी छोटा होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा न लगे कि घर छोटा और दरवाजा बड़ा हो गया। घर का मुख्य दरवाजा बाकी अन्य दरवाजों से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई बार सवाल ये भी होते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार की गंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि अपने घर को साफ रखें, स्वच्छ रखें, और मुख्य दरवाजे के सामने स्वच्छता हमेशा बनी रहे। अक्सर हमने दक्षिण भारत में देखा है जहां पर सुबह उठकर सबसे पहले घर के आगे की सफाई की जाती है और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। रंगोली का मतलब ही यह है कि मां लक्ष्मी को आमंत्रित किया जा रहा है, घर में सुख समृद्धि को आमंत्रित किया जा रहा है। और इसी के साथ कूड़ा करकट कंकड़ पत्थर अगर मेन गेट के पास रखे हैं तो उन्हें वहां से हटा दीजिए, वो आपके लिए शुभ नहीं होंगे। और इसके साथ ही गंदे पानी का बहाव कभी भी आपके मुख्य दरवाजे के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दरिद्रता आती है घर में। और इसी के साथ घर का मुख्य दरवाजा हमेशा साफ होना चाहिए। मां लक्ष्मी भी हमेशा साफ सुथरी जगहों पर ही निवास करती हैं, और उसके लिए मुख्य दरवाजा हमेशा साफ हो और सही दिशा में हो, यह ज्यादा जरूरी है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर उनके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो वो सीधे अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से वो अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करने जा रहे हैं, देख लीजिए। 0120715378 और 012071538260, 0120715378 और 0120715382 इन दोनों नंबर्स में से आप किसी भी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी के अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं आपके मन के शंका का समाधान। और ठीक है, अब आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी का रुख करते हैं। आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पूर्व में या फिर पश्चिम के मध्य में अगर दरवाजा हो, मुख्य दरवाजा, तो वो शुभ माना जाता है। लेकिन वास्तु के साथ साथ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है कि आपके घर का दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए। देखिए, आपने ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग लिया है, और ये ठीक बात है कि मकान के मुख्य द्वार की दिशा आपका भाग्य तय करती है। हाँ। और ये भी ठीक बात है कि आपको अपनी घर राशि के अनुसार, अपनी कुंडली के ग्रह के अनुसार आपको दिशा तय करनी चाहिए, तभी उसका मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं जी। यदि कुंडली में किसी के नवम भाव का स्वामी, भाग्येश का स्वामी जिस घर में बैठता है, उस दिशा, उस राशि की दिशा में उनका मुख्य द्वार होना चाहिए। ऐसा होने से जातक को शुभ मिलता है
साथ ही उसे मकान से बहुत लाभ होता है। मकान के जातक के लिए भाग्यवर्धक ये होता है कि उसकी उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए 12 राशियों में से मेष, सिंह, धनु पूर्व दिशा में होनी चाहिए। मेष, सिंह, धनु पूर्व दिशा में होनी चाहिए। वृषभ, कन्या और मकर राशि की दिशा दक्षिण मानी गई है और मिथुन, तुला, कुंभ राशि की पश्चिम दिशा मानी गई है। ऐसे में ये सिद्ध होता है कि हमें राशि के अनुसार, ग्रहों के अनुसार आपको दिशा तय करनी चाहिए। जैसे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, इनके लिए उत्तर दिशा बहुत ठीक होती है। नवम भाव में बैठे राशि का महत्व भाग्येश है। जो राशि बैठी है उसका स्वामी कौन है, किस दिशा में बैठा हुआ है, यही स्थान और दिशा जातक के लिए फलदायी और भाग्यशाली होती है। साथ ही आर्थिक रूप से संपन्न जो है बनाती है, मानसिक शांति देती है। एक मैं आशीष और बताना चाहता हूँ कि नवम भाव का स्वामी उसके भाग्य में वृद्धि करता है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि नवमेश भाग्येश जिस राशि में बैठता है वो निश्चित रूप से आपका भवन का दरवाजा तय करता है। तो आप अपने राशि का विश्लेषण करा के, कुंडली का विश्लेषण करा के और फिर आप अपना दरवाजा, मुख्य दरवाजा बदलें या फिर उसे नया शुरू करें। ये बहुत डिपेंड करता है कि मुख्य दरवाजा आपके भाग्य के अनुसार आपको भाग्य बदलना तय संभव होता है। आप किसी भी जातक के भाग्य स्थान पर जो राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी जिस राशि में बैठा होता है उसके भवन का मुख्य द्वार का स्थान होता है। जातक के भाग्य स्थान का स्वामी मकर राशि है तो उसका स्वामी जिस राशि में बैठा है, यानी शनि जिस राशि में बैठा है उसकी दिशा में उसका मुख्य द्वार होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा की महत्व मानी गई है। तो इस प्रकार से जो है मैं यही बताना चाहूंगा, उन्हें आप एक बार फिर सुन लें कि मेष, सिंह और धनु राशि के लिए पूर्व दिशा मानी गई है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए दक्षिण दिशा सर्वाधिक श्रेष्ठ है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए पश्चिम दिशा सर्वाधिक श्रेष्ठ है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए उत्तर दिशा ठीक रहती है। तो इस प्रकार से जो है अपने घर का मुख्य दरवाजा आप तय करें और ये भी तय करना है कि आपकी राशि का भाग्येश का स्वामी कौन है, वो कहाँ बैठा हुआ है, और उसके बाद आप तय करते हैं तो आपको अत्यधिक जो है लाभ होता है। जी। अब हम सीधे अपने कॉलर्स का रुख कर लेते हैं क्योंकि बहुत से कॉलर्स हैं जिनके कॉल लगातार आ रहे हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए जी। अपना सवाल रखिए, क्या प्रश्न है आपके मन में, और अपना नाम भी बताइएगा। हेलो जी। हेलो गुरु जी, राम राम। राम राम जी। हाँ गुरु जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना, उनका नाम पाल सिंह है। तो गुरु जी, प्रॉपर्टी का केस लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी हमारे नाम है, तो कब तक हमारे हक में ये केस होगा? तो आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में, बहुत स्वागत है। और मैं पहचान गए, कंचन जी बोल रही हैं। और आपका बृहस्पति की महादशा अभी लगन से मैं देख रहा हूँ, शनि का अंतर और शुक्र का प्रथम अंतर लगन से आ रहा है। लगन यानी 7:34:05 पर जो प्रश्न हुआ है वो यह है कि आपको केस लगा हुआ है उसमें सफलता प्राप्त होगी और निसंकोच आपको जो है सफलता प्राप्ति के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त होगा। लेकिन कृपा करके आपके हस्बैंड को आप कहिए कि नियमित रूप से वो दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करें, और दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो अवश्य उन्हें सफलता मिलेगी। और एक ये चौपाई लें, सब सुख लहे तुम्हारी शरणागत तुम रक्षस खाओ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुरे हनुमत पर पीरा। ये हनुमान चालीसा में से है, तो हनुमान चालीसा का 21 पाठ करने के लिए प्रतिदिन कहे, अवश्य इन्हें लाभ होगा और बहुत जो है सम्मान के साथ सफलता प्राप्त होगी। बड़ी मंगल शुभकामना आपकी। चलिए अब अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। मुझे लगता है कि कंचन जी के सवाल का जवाब उन्हें मिल गया होगा, उनकी समस्या का समाधान जल्द ही होगा आपके उपाय से। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और आपका क्या प्रश्न है, आपकी क्या शंका है।
लगता है हम अपने अगले कॉलर से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। अगले कॉलर से जुड़ते हैं, जो नेक्स्ट कॉलर हैं, हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए और आपका क्या प्रश्न है? हाँ बोलिए आप। अब आपकी आवाज प्राप्त हो रही है, बोलिए। कॉल मिल गया है, लेकिन शायद कॉलर कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनके पीछे से आवाज आ रही है। हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जी 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 हेलो जी। हाँ बोलिए सर। मैं रामगढ़ से बोल रहा हूँ सुरेंद्र। मैं ये जी। पूछ रहा हूँ आचार्य जी आपको कि आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। मुझे आयुष्मान। दो रुद्राक्ष के बारे में और बताएं कि उसका मंत्र और उसका महत्व थोड़ा बता दें, वो मैं करना चाहता हूँ। अब देखिए, बड़ा आपका हमारे भागफल कार्यक्रम में स्वागत है। और आप ये माने कि आशीष जी, हमारे यहाँ भागफल के साथ साथ अपनी भावनाओं को लेकर के भी लोग प्रश्न करते हैं, जी। और वो बिल्कुल विश्वास के साथ करते हैं कि जो हम पूछना चाहते हैं उसका जवाब हमें सटीक मिलेगा। देखिए, दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्व 108 बार ओम नमः या ओम नमः शिवाय का जप आप करें। इससे चंद्र दोष दूर होता है। और आपको ये भी बता दें कि दो मुखी जो रुद्राक्ष है उसको कौन से धागे में पहना जाता है, तो आपको जो है दो मुखी रुद्राक्ष को हृदय तक लाल या काले धागे में पहनना चाहिए, तब वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। उसका ऐसी मान्यता है कि 9 ग्रहों से जुड़ा हुआ ये रुद्राक्ष होता है। और इस दो मुखी रुद्राक्ष के लिए आपको विष्णु का प्रतीक मानते हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए आप इसको जो है कर सकते हैं। और विशेष ध्यान रखें, ये सार्वजनिक प्रश्न, इसलिए मैं इस पर थोड़ा प्रकाश ज्यादा डालना चाहता हूँ। दो मुखी रुद्राक्ष सावधानी से चांदी में जड़वा लें और लाल धागे में इसे पहने। रुद्राक्ष का जो मनका है वो अंडाकार होता है, इसलिए इसका रंग भूरा होता है, ये भी ध्यान रखें। और उसके बाद इसको आप पहने। और ये में आपकी शंका होगी कि क्या हम शौचालय जाते हैं तो रुद्राक्ष पहने हुए जा सकते हैं क्या? आप रुद्राक्ष के साथ शौचालय जा सकते हैं जब तक आप अपने हाथ धोने से पहले रुद्राक्ष को नहीं छुए, क्योंकि भगवान शिव द्वारा मनुष्य को जीवन में सुधारने के लिए ये फल भगवान शिव का है। और इस फल को जब आप पहनते हैं तो अशुद्ध हाथ में लगाएं। दरअसल में रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिन्हें जो है कई प्रकार से तांत्रिक पहन करके अपनी तंत्र विद्याएं सिद्ध करते हैं। और यहाँ तक कि उसको हाथ छू करके किसी को आशीर्वाद देते हैं तो भी उसका मनोकामना पूर्ण होने लगती है। असल में सही बात यह है कि ये जो रुद्राक्ष है ये थेरेपी है एक, और इसे जो पहनता है भावनात्मक शारीरिक सेहत में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देता है। अपेक्षाकृत और आपके भजन पूजा पाठ से जल्द इसका जो है लाभ प्राप्त होता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा आशीष जी कि रुद्राक्ष जो है ये विशेष रूप से माता बहन जो पहनती है उनके मन में ये आता है कि भाई हमारा जब पीरियड टाइम होता है तो क्या हम पहन सकते हैं क्या? जी हाँ, आप पहन सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि दो मुखी रुद्राक्ष जो पहनने का जो हम आज बताना चाहते हैं, सार्वजनिक रूप से प्रश्न बड़ा ज्ञानवर्धक है। तो इसमें जो है आप अपने हाथ से ना छुएं, और जब ऐसी टाइम हो जैसे मेंस टाइम होता है तो उस वक्त उसको उतारा नहीं जा सकता, लेकिन नहा धो करके आप जो है पहने, कोई दिक्कत नहीं है, उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। और ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, बादाम के आकार का होता है और इसके जो है बहुत लाभ होते हैं जी। भगवान शिव के लिए बेहद करीब माना जाता है। और दो मुखी रुद्राक्ष को तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये एक तरीके से मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है, अर्धनारीश्वर के रूप में होता है। ये दोनों ऐसे चिपके होते हैं और ये बड़ा इसका महत्व होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और आंखों की रोग से भी जो है मुक्ति मिलती है। और इसका भगवान अर्धनारीश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से पति पत्नी के बीच में यदि झगड़ा है तो वो लोग भी पहन सकते हैं, क्योंकि दोनों में प्रेम बनता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से, नियमित रूप से पूजा करने से आप ये समझो कि बड़ा से बड़ा पाप भी कट जाता है जी। इसलिए युवक युवती जो भी पहने
अच्छा, कई बार ऐसा होता है, मैं आशीष जी बताना चाहूंगा, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जी। युवक या युवती हम्म। विवाह में देरी हो रही है, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से और प्रातःकाल उनकी पूजा करने से शीघ्र जो है आपको आशीष मिलते हुए और आपकी शादी तय हो जाती है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष को बहुत बहुत लाभप्रद माना गया है। जी। चंद्रमा की प्रतिकूलता को से उत्पन्न दोषों को दूर करता है जी। और पति पत्नी, पिता पुत्र और मित्र व्यापारिक संबंधों में सामंजस्य बैठाने का काम करता है। यहाँ तक कि जो राजनीति में अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जी। तो वहां जो भी चुनाव के प्रत्याशी या टिकट प्राप्त करने के लिए इसे भगवान शिव को अर्पण करें और उसके मंत्र विशेष होते हैं, वो मंत्र वो भी अपने विद्वान से पूछे और फिर भगवान को अर्पण करें। इसका बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल। असल में सबसे ज्यादा प्रभावी है ये। एक कॉलर के माध्यम से मुझे लगता है कि कई लोगों को अपने जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि आपने बताया जी। कि एक सार्वजनिक प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने दी, और इसी के साथ मुझे लगता है हमारे जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। और आज मेरे सहयोगी आशीष नहीं है, मैं हार्दिक हूँ आपके साथ, तो अच्छा, मैंने कहा करेक्ट कर देना अच्छा, मुझे चाहिए। क्षमा और कर दीजिए अब हार्दिक जी। बगैर किसी हार्दिक देरी जी, के हम आपका बहुत राशिफल का भी रुख कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी राशि के अनुसार ये तो जान चुके हैं कि उन्हें घर का दरवाजा कैसा बनाना है, लेकिन आज का दिन कैसे बिताना है, आज क्या पहनना है, कौन सा रंग शुभ होगा, कौन सा अंक शुभ होगा, ये तो वो आपसे ही सुनना चाहते हैं। देखिए, हार्दिक दवे जी बहुत मधुर और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और इनकी कौशल और इनकी विद्वता तो बहुत ही जो है हमें प्रेरणा देती है। ये इतने विनम्र आदमी और अपने कार्य क्षमता बहुत अधिक रखते हैं। उनको शुक्रिया। बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब इन्हीं के निर्देश पर हम राशि की बात करें, क्या लकी नंबर रहेगा, क्या आपका जो है रंग लकी रहेगा, तो जी। इसी को लेकर के हम बात करते हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के जातक अपनी रणनीति को बदलना चाहिए। संभव हो तो तकनीकी कौशलों को बढ़ाने का प्रयास करें। आज उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होने की पूर्ण जो है सहयोग बन रहा है और परिवार में आपका प्रयास सुख शांति समृद्धि स्थापित कर रहा है। आज का लकी नंबर मेष राशि के लिए 17 रहेगा। आज का लकी रंग केसरिया रहेगा। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज के दिन वृषभ राशि के जातक पक्ष विपक्ष पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर किसी का सुझाव आपको मिलता है तो उसको भी आप जो है क्रियान्वित करें। आपके व्यापार में आज नुकसान की संभावना दिखाई देती है। परिवार में कुछ चिंताजनक क्षणों का सामना आपको आज करना पड़ सकता है और धैर्यपूर्वक संभालने में आपको बहुत जो है कार्य में सफलता मिलेगी। आज का लकी नंबर 3 है। आज का लकी रंग व्यक्ति है। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अपनी छोटी मोटी असफलताओं को व्यवसाय के हितों में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। अपने बच्चों को होमवर्क करने के लिए, पढ़ने को प्रेरित करने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए आज का समय बहुत उत्तम रहेगा। आज आप पैसा कमाने में भी सक्षम बनेंगे। आज का लकी नंबर 20 है और आज का लकी रंग हरा है। और अब इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वह है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को अपने कार्य में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज रचनात्मक और सामान्य विचारधारा वाले लोगों से हाथ मिला करके कार्य करने पर सफलता प्राप्त होती है। नए कार्य क्षेत्र में सफलता की संभावना है। आप बच्चों पर अपनी राय थोपे नहीं, क्योंकि इससे आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। आज का लकी नंबर 40 है। आज का लकी रंग चांदनी है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज सिंह राशि के जातकों को व्यवसाय में स्थिरता के लिए सही सलाह और सही योजना किसी योग्य व्यक्ति से प्राप्त करनी चाहिए। आज आपको अपने लापरवाह व्यवहार पर लगभग लगाम लगाने की आवश्यकता है। धन संबंधी निवेशों में सावधानी बरतें। आज का लकी नंबर 4 है। आज का लकी रंग हरा है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए।
कन्या राशि के जातकों को आज सेल्स और मार्केटिंग का काम जो लोग करते हैं उन्हें बहुत सफल प्राप्त होने वाला है। किसी की बात को लेकर के पड़ोसी से अनबन आज हो सकती है। परिवार में पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, जिसके कारण आप बहुत परेशान रहेंगे। आज का लकी नंबर 20 है। आज का लकी रंग लेमन है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोग की। आज के दिन तुला राशि के राजनेताओं को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका जीवन बहुत सहज रहेगा। परिवार के सदस्य आज दान पुण्य के कार्य में बहुत हाथ बढ़ाएंगे। आपको कई स्रोतों से आज धन प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज का लकी नंबर 3, आज का लकी रंग सफेद है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। आज का दिन अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए। वैवाहिक जीवन में नया जोश भरने के लिए जीवन साथी के साथ समय गुजारें। आज का लकी नंबर 24 है। आज का लकी रंग गहरा हरा है। और इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वह धनु राशि। धनु राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर कुछ अप्रत्याशित चीजें आपके पक्ष में आएंगी। आपका आत्मविश्वास में काफी आज वृद्धि दिखाई देगी। आपके माता पिता की सलाह पर ध्यान देने से आपको भविष्य में कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। आज का लकी नंबर 5 है। आज का लकी रंग गुलाबी है। अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी लोग। आज के दिन मकर राशि के जातक अपने कार्य में अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। हर्बल दवाएं आपकी मां को तत्काल राहत प्रदान करेंगी, जिससे परिवार में सदस्यों को बहुत सुकून मिलेगा। आज केवल उन योजनाओं पर विचार करें जो अल्पवादी में उचित रिटर्न प्रदान कर रहे हैं। आज का लकी नंबर 22 है। आज का लकी रंग नीला है। आज का बात करते हैं अगली राशि के लिए, कुंभ राशि वाले लोगों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर आज भविष्य में लाभ को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और वहीं अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठाने का आज आप प्रयास भी करेंगे। घरेलू समस्याओं को बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बिना सुलझाने से आपको नुकसान हो सकता है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में वित्तीय समस्याओं को आड़े न आने दें। और अब बात करते हैं लकी नंबर की, तो आज 12 लकी नंबर है। और रंग की बात करें तो रंग आज आपके लिए बहुत शुभ काला रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि वाले सभी लोगों की। आज के दिन मीन राशि के जातकों की तेज सोच कार्य क्षेत्र में तुरंत सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करने से आप परिवार में आने वाली संकटपूर्ण स्थितियों पर विजय पा सकेंगे। आज उधार दिया और रुपया आपका वापस नहीं मिल रहा है। आपका प्रेमी आपका ध्यान खींचने के लिए नए नए तरीके आज अपनाएंगे। आज का लकी नंबर 16 है। आज का लकी रंग भगवा है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। बिल्कुल।